Hello, secondary students. Let's continue with our Shelley. So it is, these are, we were getting metaphors and comparisons and similes. And so now it's like another metaphor that he feels that, you are like that glowworm golden. Glowworm किसको कहते हैं बेटा? Glowworm आप उसको कहते हैं जिसमें लाइट जलती है ना, जिस कीड़े में, उसको आप लोग हिंदी में कहते हैं जुगनू. गोल्डन इन अ डेल ऑफ ड्यू, जो कि एक डेल मतलब वैली में है. ड्यू इस ब्यूटीफुल ओस जहाँ गिरती है. स्कैटरिंग अनबिहोल्डन इट्स एरियल ह्यू, जो फैलाता है बिना दिखे अपने खूबसूरत रंगों को. अमंग फ्लावर्स एंड ग्रास विच स्क्रीन इट फ्रॉम द व्यू, पूरे फूलों और घास के नीचे से लाइट आती दिखती है, वो छुपा रहता है उनमें और छुप छुप के अपनी वो खूबसूरत रंग बिखेरता है, जैसे कि स्काईलाइट बिखेर रही है अपनी म्यूज़िक के रंग. ओके, लाइक अ रोज़ एम्बावर्ड इन इट्स ओन ग्रीन लीव्स, जैसे कि एक रोज़ हो जो कि एम्बावर्ड मतलब कवर्ड हो अपने खुद के हरे पत्तों से. बाय वॉर्म विंड्स डी फ्लावर टिल द सेंटेड गिव्स मेक्स फेंट टू मच स्वीट दोज हेवी विंग थीव्स. और इतनी खूब जैसे थोड़ी गर्म हवाएं चलती हैं तो इतना ब्यूटीफुल उसका सेंट, उसकी फ्रेगरेंस, उसकी खुशबू फैलती है कि वो जो हेवी विंग्ड थीव्स मतलब अपने मुंह में जो भर के ले जा रहे हैं उसका नेक्टर, वो चोर यानी कि मधुमक्खियाँ एकदम फेंट सी होने लगती हैं उसकी खूबसूरत स्मेल से. ओके, दीज आर द पिक्टोरियल क्वालिटीज़ बेटा. ये जैसे ये वाला स्टांजा बहुत ही पॉपुलर है, बहुत बार आपको रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में पूछा जाता है. सो इट्स जस्ट हाउ अमेजिंग इट इज़ दैट इट इज़ ही इज़ talking about how how वर्ड्स कैन फॉर्म पिक्चर्स. कि आपको लगता है कि हाँ, अरे आप अभी अभी अपने आप सामने मधुमक्खी को नेक्टर उठाते हुए देख रहे हो रोज़ में से, और हैवी नेक्टर अपने अपने अंदर भर के जाते हुए देख रहे हो. साउंड ऑफ वर्नल शावर्स ऑन द ट्विंकलिंग ग्रास, और जैसे आवाज़ होती है ना स्प्रिंग के बारिश की सुंदर चमकीली घास पर. रेन अवेकन फ्लावर्स ऑल दैट वाज जॉयस, और ये बरसात के बूंदों से जागे हुए फूल, बिल्कुल फ्रेश फ्लावर्स. जो भी कुछ इस दुनिया में जॉयस है, क्लियर है यानी कि स्पष्ट है, एंड फ्रेश और बिल्कुल ताज़ा है. ताई म्यूज़िक डॉट सरपास, इस दुनिया में जो कुछ खूबसूरती है, जो कुछ अच्छा है, उस सब से आगे हो तुम सबको सरपास कर गई हो, सबको सुपरसीड कर गई हो. टीचर्स स्पिरिट ओ बर्ड, मुझे हमें भी सिखाओ तुम कौन हो, कोई एक स्पिरिट हो या एक चिड़िया हो. What sweet thoughts are thine, I've never heard praise of love or wine, that panted forth a flood of rapture so divine. कहते हैं कि मैंने, कितना ब्यूटीफुल है, कितना मधुर है तुम्हारा गाना. कौन से इसके सब्जेक्ट्स हैं? मैंने प्यार के बारे में, वाइन की की प्रेजेस में सुंदर सुंदर मैंने सुने हैं गाने, लेकिन ऐसा रैप्चर, ऐसा आनंद, इतना डिवाइन, इतना अद्वितीय आनंद मुझे किसी भी चीज़ में नहीं आया. कोरस हाइमेनियल और ट्रायम्फल चैंट मैच्ड विद दाइन वुड बी ऑल बट एन एम्प्टी वांट. कोई से भी गाने हों, है ना, चाहे वो हम लोग कितने तरीके के संगीत होते हैं बेटा हर सोसाइटी में, के जीत के, शादी के, कभी बेबीज़ पैदा होते हैं उसके, हाँ शादी के तो ऑफकोर्स चर्च वगैरह में भी होते हैं. तो ये कौन सा ऐसा गीत है, मैच्ड विद दाइन वुड. कुछ दुनिया में कोई सा भी गाना हो, चाहे शादी का हो, चाहे जीत का हो, चाहे प्यार का हो, चाहे वाइन की प्रेज में हो, चाहे कुछ भी हो, तुम्हारे साथ कंपैरिजन में वो केवल एक खोखला मतलब डींग की तरह होगी. मतलब उसमें इतनी ब्यूटी की वो बात करेगा तो तुम्हारे सामने बिल्कुल वो खोखला सा लगेगा. आई थिंक वेर इन वी फील देयर इज सम हिडन वांट. तुम्हारे कंपैरिजन में हर एक सुंदर गाना भी एक ऐसा गाना लगेगा जिसमें कोई हिडन, छुपी हुई कमी रह गई है. वॉट ऑब्जेक्ट्स आर द फाउंटेन्स ऑफ दाई हैप्पी स्ट्रेन, ये कौन सी ऑब्जेक्ट्स, कौन सी चीज़ें हैं जो कि स्रोत हैं तुम्हारे इस खुशनुमा गाने के. वॉट फील्ड्स और वेव्स और माउंटेन्स, वॉट शेप्स ऑफ स्काई और प्लेन, किसके बारे में गाती हो? खेतों के बारे में, तरंगों के बारे में, वेव्स लहरों के बारे में, पर्वतों के बारे में, कैसे कैसे आसमान, कैसे मैदानों के बारे में गाती हो. व्हाट लव ऑफ दाइन ओन काइंड, और कैसे प्यार के बारे में गाती हो जो तुम्हारे जैसा ही होगा, यानी कि जिसमें कभी सेशिएटी नहीं होगी, बोर्डम नहीं होगा, जिसमें कभी जॉयलेसनेस नहीं होगी.
व्हाट इग्नोरेंस ऑफ पेन, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इतना खूबसूरत गाना गाने वाली तो शायद जानती ही नहीं है कि दुख क्या होता है, दर्द क्या होता है, परेशानी क्या होती है। इतना सुंदर जो गा सकता है वो ये सब चीज़ें शायद जानता ही नहीं है। विद द क्लियर कीन जॉय इन स्लैंगर कैन नॉट बी, और तुम्हारी इतनी मधुर, इतनी कीन, इतनी शार्प, इतनी जॉय से, खुशी से भरी आवाज़ में लैंगर, लेजीनेस तो हो ही नहीं सकती। शेडो ऑफ अनोयंस नेवर केम नियर दी, और कोई परछाई किसी परेशानी की, किसी दुख की, किसी दर्द की कभी शायद तुम्हारे पास आई नहीं है। दाउ लवेस्ट बट नेवर नो लव्स सैड सेशिएटी। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट लाइन्स बेटा, कि तुमने शायद प्यार किया है लेकिन उसके बाद होने वाली वो जो सेशिएटी, वो जो सेटिस्फैक्शन, लव के सेटिस्फैक्शन के बाद जो बोर्डम होता है, शायद वो तुमने नहीं जाना। वेकिंग और स्लीप दाउ ऑफ डेथ मस्ट डीम। वेकिंग और स्लीप, जागते सोते शायद तुम मौत के बारे में सोचती हो और उसके बारे में सब जानती हो, क्योंकि मौत हमें डराती है और उसके कारण हमारी कभी भी परफेक्शन से आवाज़ या ब्यूट, हमारी म्यूज़िक नहीं निकल पाता बेटा। तो ये सब चीज़ें क्या है, तुम्हारा म्यूज़िक इतना प्रिस्टीन शायद इसलिए है क्योंकि तुमने ना तो हमारे कभी दुख दर्द के बारे में सोचा, महसूस किया है, को महसूस किया है, ना तुमने प्यार में कभी धोखा खाया है, ना तुमने कभी डेथ के बारे में तुम कभी डरती हो। थिंग्स मोर ट्रू एंड डीप देन वी मॉर्टल्स ड्रीम। और हो सकता है हम नश्वर लोग जितनी चीज़ जानते हैं उससे कहीं ज़्यादा गहरी और सच्ची बातें तुम जानती हो, तभी शायद तुम्हें मालूम है कि इस दुनिया की अगर मिस्ट्रीज तुम्हें मालूम है तो तुम्हें कभी कोई डर नहीं सताता, इसलिए तुम्हारे गाना इतना खूबसूरत है। और हाउ दाई नोट्स फ्लो इन सच एज क्रिस्टल स्ट्रीम। और नहीं तो फिर कैसे, मुझे बताओ कि अगर तुम्हारे पास हमारा जैसे दुख, हमारी जैसी परेशानियां तुम्हें होती हैं, तो कैसे तुम्हारे सुरों में एक तुम्हारे सुर बहते हैं, एक क्रिस्टल क्लियर, एक शानदार चमकीले झरने की तरह। वी लुक बिफोर ब्यूटिफुल लाइन्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन्स। एंड प्लीज़ बेटा, जैसे ये पोएम्स मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इनके PDFs भेज रही हूँ, देर विल बी अ टाइम व्हेन हम लोग बैठ के, या तो हम लोग एक बार जूम पे आ जाएंगे, आप लोग जो भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं, कम ऑन अ प्लेटफॉर्म जूम पे आ जाएंगे और हम लोग रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। अब आप लोग तो खैर फर्स्ट ईयर में सिर्फ पास होके आ गए हैं, सो यू डोंट रियली नो कि रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट क्या होते हैं, लेकिन ये कुछ लाइंस हैं जो बहुत बहुत फेमस है और ये हमेशा रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में आती हैं। और इसमें वी लुक बिफोर एंड आफ्टर एंड पॉइंट फॉर व्हाट इज़ नॉट। हम आगे देखते हैं, पीछे देखते हैं, अतीत में देखते हैं, भविष्य में देखते हैं, हमेशा उस चीज़ की पाइन इच्छा करते रहते हैं जो कि हमारे पास नहीं है। अ सिंसियरेस्ट लाफ्टर विद सम पेन इज़ फ्रॉट। हमारी गंभीर से गंभीर हंसी, मतलब हमारी गंभीर इन द सेंस कि सिंसियर इन द सेंस, गंभीर, गंभीर का यहाँ पर मतलब किसी सैडनेस से नहीं है, यहाँ पर गंभीर का मतलब है हमारी सबसे सच्ची हंसी भी किसी ना किसी दुख से भरी होती है, कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई दुख छुपा होता है। अ स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट्स। और शायद हमारे सबसे मधुर वही गीत होते हैं जो सबसे उदासी भरी विचार हमें व्यक्त करते हैं। आप लोग यंग बच्चे हैं, आप लोगों ने देखा होगा, आपको गज़लें बहुत पसंद आती होंगी, पुराने ज़माने के सैड वाले गाने बहुत अच्छे लगते होंगे। तो कहते हैं और उसमें तुम्हें आनंद आता है, इसका मतलब नहीं, ये इसका मतलब नहीं कि आप लोग पागल हैं और आप लोगों को सैडनेस वाली चीज़ों में बड़ा बड़ा आनंद आता है। नो 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 नो, इट इज़ कि सैडनेस के अंदर भी एक मज़ा है, एक स्वीटनेस है। और हम लोगों को कभी कभी हम लोग जब अकेला महसूस करते हैं या चीटेड महसूस करते हैं तो वी लव दो सॉन्ग्स। फिर अब मुझे यहाँ पर बीच में मैं काटूंगी सडनली जब मुझे ऐसे ऐसे कुछ आने लग जाता है एंड आई गेट टू नो कि मेरा वीडियो कट जाएगा। सो वी लुक बिफोर एंड आफ्टर एंड पॉइंट फॉर व्हाट इज़ नॉट। अ सिंसियरेस्ट लाफ्टर विद सम पेन इज फ्रोट। अ स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज। और हमारे सबसे मधुर वो गीत होते हैं जिन्हें हम दर्द के सुर में गाते हैं, जो हमें दर्द की बात बताते हैं। थैंक यू।